ब्रजेंद्र ओला जी जीत गए और वो सांसद बन गए। इस कारण जो झुंझुनू की विधानसभा सीट है वो खाली हो गई। झुंझुनू विधानसभा सीट पर कांग्रेस में ब्रजेंद्र ओला के जो बेटे अमित ओला, उस पर सबसे ज्यादा भरोसा लोगों ने जताया है। बता देता हूँ कि राजेंद्र गुड्डा दोनों पार्टियों में पसंद बने हुए, यानी कि राजेंद्र गुड्डा बीजेपी में भी पसंद किए जा रहे हैं और कांग्रेस में भी पसंद किए जा रहे हैं। डॉक्टर नेहरा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, नया बस स्टैंड, मंडरेला। नशा छोड़े और छुड़वाए। हमारे यहाँ असरदार आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार सप्लीमेंट जो कि पहले दिन से नशे की लत नहीं लगने देता। RGHS कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क दवाइयाँ। क्षेत्र का एकमात्र ऐसा अस्पताल जहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध है। कंसल्टेंट फिजिशियन, हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर नेहरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नया बस स्टैंड, राजगढ़ रोड, मंडरेला। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिषेक रावत। आप देख रहे हैं न्यूज़ बॉय झुंझुनू यूट्यूब चैनल, खबर वाला लड़का फेसबुक पेज। साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 13 नवंबर को राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और उन 7 विधानसभा सीटों में से एक सीट है झुंझुनू विधानसभा सीट की, जहाँ पे उपचुनाव होने वाले हैं। और झुंझुनू विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने का कारण भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ के जो पहले जो विधायक थे श्रीमान ब्रजेंद्र जी ओला जी, वो अब संसद पहुँच चुके हैं, यानी कि वो पिछले जो लोकसभा के चुनाव इनमें वो सांसद बन चुके हैं। तो जो सीट है झुंझुनू की विधानसभा की, वो अब सीट खाली हो चुकी है, यानी कि जो लोकसभा के चुनाव में ब्रजेंद्र ओला जी जीत गए और वो सांसद बन गए। इस कारण जो झुंझुनू की विधानसभा सीट है वो खाली हो गई। इस बार इस सीट पर अब जो झुंझुनू में उपचुनाव होने वाले 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। और जैसे जो अलग अलग पार्टियां अपना अपना प्रत्याशी घोषित करें, उससे पहले मैं आपको एक सर्वे के बारे में बताता हूँ, जो कि दैनिक भास्कर एप्लीकेशन ने किया है, जो कि जाना माना दैनिक भास्कर अखबार आता है प्रिंट मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे। तो दैनिक भास्कर ने अपने एप्लीकेशन में एक सर्वे किया, जिसमें सर्वे में बताया गया कि कौन सा उम्मीदवार किस पार्टी में कितने प्रतिशत उसको भरोसा जताया जा सकता है और किस पार्टी से किस उम्मीदवार को टिकट मिल सकती है। तो उन उम्मीदवारों के बारे में आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि झुंझुनू विधानसभा सीट पर कांग्रेस में ब्रजेंद्र ओला के जो बेटे अमित ओला, उस पर सबसे ज़्यादा भरोसा लोगों ने जताया है। यानी कि कांग्रेस की टिकट की बात करें तो ब्रजेंद्र ओला के जो पुत्र है अमित ओला, उनको कांग्रेस की टिकट मिलने के भरोसा जताया जा रहा है। इसी के साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि राजेंद्र गुड्डा दोनों पार्टियों में पसंद बने हुए, यानी कि राजेंद्र गुड्डा बीजेपी में भी पसंद किए जा रहे हैं और कांग्रेस में भी पसंद किए जा रहे हैं। हालांकि राजेंद्र गुड्डा दोनों में से फिलहाल किसी भी पार्टी में नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि उदयपुर पार्टी के पूर्व विधायक झुंझुनू में लोगों की पसंद बने हैं, यानी कि राजेंद्र गुड्डा। इनमें भाजपा के सुखकरण चौधरी को भी लोगों ने पसंद किया, जो कि पहले के उदयपुर पार्टी में मात्र 400 उदयपुर पार्टी के जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उनमें मात्र 400 कुछ वोटों से सुखकरण चौधरी आज ही हारे थे। और अभी सुखकरण जी चौधरी लोकसभा चुनाव में भी प्रत्याशी हुए भाजपा के, और इस बार भी लोगों ने आशा जताई है कि उनको टिकट मिले। कुछ प्रतिशत लोगों ने उनको समर्थन दिया। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि राजेंद्र गुड्डा का नाम भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों से जोड़ा जा रहा है, जबकि राजेंद्र गुड्डा किसी भी पार्टी से नहीं है। और इसी के साथ ही राजेंद्र राठौड़ भी बीजेपी की तरफ से लोगों की पसंद बने हुए हैं। ये मैं अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा, ये मैं दैनिक भास्कर ऐप का जो सर्वे है वो आपको बता रहा हूँ। अगर आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ राजस्थान में होने वाले 7 विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार को लेकर जो दैनिक भास्कर ने जो सर्वे किया था वो मैंने आपको बताया। इसी के साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि कांग्रेस से जनता की पहली पसंद अमित ओला है। ब्रजेंद्र ओला के पुत्र झुंझुनू विधानसभा से कांग्रेस की पहली पसंद अमित ओला पंचायत समिति सदस्य है। वोट इनको 48% वोट मतलब लोगों ने भरोसा जताया। अब जो भास्कर का सर्वे जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी के साथ ही सुनील झांझड़िया PCC मेंबर है, जिन पर 22% लोगों ने भरोसा जताया है। एमडी चौबदार मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उन पर 16% लोगों ने भरोसा जताया। इसी के साथ ही अन्य जो 172 लोग हैं, उन पर 14% लोगों ने भरोसा जताया है। एमडी चौबदार जो उन्होंने पिछले दिनों मुस्लिम महापंचायत भी की थी, जिनमें उन्होंने यह मांग की कि कांग्रेस किसी मुस्लिम को टिकट नहीं देती तो अपने हिसाब से देखेंगे, यानी कि संभावना ये भी जताई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी जो किसी मुस्लिम को टिकट दे। अब बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी से पहली पसंद जो बबलू चौधरी बने हुए। आपको बता दूं बबलू चौधरी पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें भारतीय जनता पार्टी ने झुंझुनू विधानसभा से बबलू चौधरी को टिकट दिया था और उन्होंने अच्छा खासा चुनाव लड़ा। लेकिन इसमें दिक्कत ये आ गई कि जो राजेंद्र जी भांबू है वो उनके सामने निर्दलीय आगे खड़े हो गए, यानी कि राजेंद्र सिंह भांबू ने भी कम से कम 35,000 वोट लिए हैं और इधर बीजेपी से बबलू चौधरी आ गए। तो जो ब्रजेंद्र जी ओला उनकी जीत लगभग तय हो गई, तो वो चुनाव जीत भी गए थे। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि बबलू चौधरी जो पूर्व प्रत्याशी है उनको 35% लोगों ने भरोसा जताया। राजेंद्र सिंह भांबू जिला उपाध्यक्ष उन पर 31% लोगों ने भरोसा जताया। इसी के साथ ही BL रणवा जो भाजपा नेता बनवारी लाल जी रणवा, उन पर 15% लोगों ने भरोसा जताया और अन्य जो 231 लोग हैं उन पर 19% लोगों ने भरोसा जताया है। ये बात हो गई झुंझुनू विधानसभा के उपचुनाव में लोगों ने जिन पर भरोसा जताया। मैं आपको बता देता हूँ कि
क्यों हो रहे हैं उपचुनाव और कहाँ कहाँ कौन कौन सी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, सलूम्बर जो विधानसभा सीट है वहाँ पर अमृतलाल मीणा विधायक थे, पार्टी भाजपा थी। कारण है कि वो उनका निधन हो गया, इस कारण वहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। झुंझुनू बजेंद्र उल्ला जो कि कांग्रेस से विधायक थे, सांसद बने, इसी के साथ वहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। 84 राजकुमार रोज जो कि बीएसपी से सांसद बन चुके हैं। रामगढ़ से जुबेर खान कांग्रेस से हैं, उनका निधन हो गया है। और दौसा से मुरारीलाल मीणा कांग्रेस से वो सांसद बन चुके हैं। इसी के साथ देवली उनियारा से हरीश मीणा कांग्रेस से वो सांसद बन चुके हैं। और खीवसर से हनुमान बेनीवाल आरएलपी के सुप्रीमो वो सांसद बन चुके हैं। इस कारण इन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। अब आप मुझे अपनी राय बताइए, आप झुंझुनू विधानसभा सीट पर या फिर 7 में से किसी भी विधानसभा सीट से आप आते हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके हिसाब से किस प्रत्याशी को किस पार्टी की तरफ से टिकट मिलने की संभावना बताई जा रही है। जल्दी आज शाम या फिर कल सुबह तक आप हमारे चैनल पर चुनावी चर्चा देखना भी शुरू कर देंगे। तो मेरा नाम था अभिषेक रावत, आप देख रहे थे जिला न्यूज़ झुंझुनू यूट्यूब चैनल, खबर वाला लड़का फेसबुक पेज और जिला न्यूज़ झुंझुनू फेसबुक पेज पर। मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।